नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो ज्ञान बिंदु को जीएस एकेडमी का जो बायोलॉजी का कंटिन्यूस सीरीज कर रहे हैं, ये 6 नंबर चैप्टर होगा ऑब्जेक्टिव का। आप लोग जान सकते हैं, गारंटेड रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। बिट्टू झा सर के द्वारा जो लेटेस्ट नोट्स है वो देखेंगे। क्वेश्चन के यहाँ पे कलेक्शन आप देख सकते हैं, बहुत सारा है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए आप। इससे पहले 5 चैप्टर हम लोग करवा चुके हैं, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो सारा मिल जाएगा। ये चैप्टर नंबर 6 है, पौधों और मानव में पोषण। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर चैप्टर देखते हैं और 110% आपका आंसर सही होगा, याद रखिएगा, क्योंकि मैं पहले किया हूँ उसके बाद ही वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है, क्या हो जाएगा? तो क्लोरोफिल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। परपोषण में जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिक पाचन के दौरान सरल कार्बनिक यौगिक में रूपांतरित हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है आंसर। 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। थर्ड नंबर देखते हैं। मृत्युजीवी और परजीवी पोषण में जीव किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं? तो आपका हो जाएगा तरल में करते हैं। निम्नलिखित में से किस में प्राणी संपोषण नहीं होता है? 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कवक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी होते हैं। कोई भी पौधा परजीवी नहीं होता है। तो 5 का क्या हो जाएगा? आपका केवल 1 हो जाएगा। कह रहा है कोई भी पौधा परजीवी नहीं होता, ये तो गलत है। बहुत सारे पौधा परजीवी भी होते हैं। अब शोषण पोषण के अंतर्गत शामिल है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, मृत्युजीवी और परजीवी। चलिए निम्नलिखित में कौन परजीवी है? 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जोंक क्या हो जाएगा? परजीवी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में तो कौन सा समीकरण सही है? कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 का आंसर हो जाएगा सभी सही है। यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। जो कि यहाँ पे गलत लिखा है, इसमें लिखिए इनमें सभी सही है, क्योंकि बिट्टू झा सर के द्वारा यही बताया गया है। प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंग दृश्य प्रकाश की किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में कौन से कच्चे पदार्थ का मौजूद होना अनिवार्य है? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। चलिए, प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधा द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है? तो क्या हो जाएगा? 1 से 2%। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 13 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला क्या ऑप्शन है? प्रकाश संश्लेषण है तो प्रकाश की आवश्यकता अनिवार्य है, सही बात है यह। तो कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो केवल 1 हो जाएगा, केवल 1। चलिए, निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? 15 का क्या हो जाएगा? जल से, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रण कारक सीमांतक कारक है। 16 का हो जाएगा आपका ए, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? 17 का हो जाएगा 1%, लगभग 1% होता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो सेवालों द्वारा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक में किस हिस्से में होती है? तो 19 का हो जाएगा आपका ए, ग्राना। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक में किस हिस्से में होती है? यह हो जाएगा आपका स्ट्रोमा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो आपका हो जाएगा सी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की अंत प्रतिक्रिया कब होती है? तो हो जाएगा आपका 22 का क्या हो जाएगा आपका?
5 का आंसर हो जाएगा आपका डी, रात और दिन दोनों जब। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होती है? तो O2 की उत्पत्ति होती है आपका बी हो जाएगा जल से, जल से होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? 24 का आंसर हो जाएगा सी, अवशोषक पोषण। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में होती है? 25 का हो जाएगा बी, स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं। 26 का क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं, तो 27 का क्या हो जाएगा? कार्बनिक द्रव, कार्बनिक द्रव। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकतर पौधे लाल तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा नीली तरंगदैर्घ्य द्वितीय स्थान पर है। पीली और हरी तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण सबसे कम प्रभावकारी होते हैं। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? 29 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? CO2 का मुक्त होना। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण विधि में गैसों में CO2 और O2 का आदान प्रदान किस अंगों में द्वारा होता है? किस आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा सी, पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा। हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व अनिवार्य है? 31 का हो जाएगा मैग्नीशियम। कथन ए देख लेते हैं। एक मतलब किन कई दिनों तक घास का पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा हटाने पर अक्षांश भाग पर घास पीली प्रतीत होती है। 32 का क्या हो जाएगा आंसर? एक और देख लेते हैं, इसका आर भी होगा। तो हरित वर्णक प्रदान करने वाले क्लोरोफिल संश्लेषण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? 33 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे पादप की खाद्य प्रक्रिया कहा जाता है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? पत्ता। नेक्स्ट बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने होते हैं? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 सेल्सियस से 30 से 35 सेल्सियस तापमान में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तापमान परिवर्तन होने से प्रकाश संश्लेषण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। प्रभाव तो पड़ता ही है, ठीक है, लेकिन 30 से 35 पे एकदम सही बात है। माफी चाहेंगे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण सहायक होता है? 37 का क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से सभी। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? 38 का क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा मेल्विन कॉल्विन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम होता है। 39 का क्या हो जाएगा आपका? क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश में प्रोटॉन के उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण में अपने योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार जीता? 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होती है? 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यह बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थित यौगिक है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बाहर निकलता है। क्या निकलता है बाहर? तो ऑक्सीजन निकलती है बाहर, याद रखिएगा। किस क्रिया के फल स्वरूप पौधे में ऑक्सीजन और निकास के कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण होता है? तो 45 का क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवशोषण करते हैं? 46 का क्या हो जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहित को क्या भूमिका होती है? 47 का आपका डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अंतिम उत्पाद होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लाब कहाँ चलता है? 49 का क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा आंसर। प्रकाश के नीले लाल क्षेत्र में। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? 50 का हो जाएगा मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया का प्रथम चरण होता है। 51 का क्या हो जाएगा आपका? बी। सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन।
नेक्स्ट, प्रकाश को संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, 52 का क्या हो जाएगा आपका लाल रंग के प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है तो आपका हो जाएगा हरे रंग के प्रकाश। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है आपका केवल दिन में। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकती। प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रिया विधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 55 का क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से है, तो क्या हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग होता है, 57 का हो जाएगा वृद्धि मापने में। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पे आप विचार कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। पत्तियों के अलावा पादप के दूसरे हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होते हैं, तो क्या हो जाएगा 58 का हो जाएगा आंसर आपका। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, कृत्रिम प्रकाश है, कृत्रिम प्रकाश क्या हो जाएगा 59 का सी हो जाएगा आंसर, प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ वनस्पतियां जातियां कीटाहारी होती हैं, क्यों? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा वो बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, लार की प्रवृत्ति होती है, लार की प्रवृत्ति कैसी होती है 61 का क्या हो जाएगा क्षारीय होती है। पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्पस तथा गलत रोग किस लार के ग्रंथि से प्रभावित होती है? 62 का हो जाएगा आपका पेराटीट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, टाइलिन एंजाइम निम्नलिखित में से मौजूद होती है, ये आपका हो जाएगा लार में होती है, माफी चाहेंगे लार में होती है। चलिए, मनुष्य मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? कितने जोड़ी होती है? 4 का 3 जोड़ी होती है, याद रखिएगा। लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होते हैं? 65 का आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 दोनों, टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों होती है। निम्नलिखित पे विचार कीजिए, कथन पर विचार कीजिए। भोजन में पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम भोजन में कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथन में कौन सा असत्य है? तो 67 का क्या हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा। दांत के किस हिस्से में रुद्रवाहिनी संयोजी उत्तक तंत्रिका सूत्र भरी रहती है? 68 का आंसर क्या हो जाएगा आपका मज्जा गुहा। मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांतें पाए जाते हैं? 69 का हो जाएगा डी 4 प्रकार। मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम होते हैं? 70 का हो जाएगा कैनाइन होता है, कैनाइन कब सब कम हो। दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार करता है, क्या करता है? दंतास्थिति मतलब डेंटिस्ट। चलिए, दांत के ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फॉस्फेट के बने परत को क्या कहते हैं? 72 का आंसर क्या हो जाएगा आपका इनामेल कहते हैं, इनामेल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दांतों का ऊपरी परत इनेमेल होते हैं। इनेमेल मानव शरीर का कठोरतम भाग है। इनेमेल मुख्य रूप से कैल्शियम लवणों का बना होता है। इनेमेल के स्वस्थ विकास हेतु फ्लोरीन आवश्यक है। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, जीभ पर उपस्थित किस पेपिला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है? 74 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीभ के अग्रभाग में कौन सा स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका पाए जाते हैं? 75 का आंसर क्या हो जाएगा आपका मीठा। मनुष्य में मुख गुहा के बाद होता है। 76 का हो जाएगा ग्रसनी। कभी कभी भोजन जल्दी जल्दी खाने से या खाते समय बात करने से खांसी उठ जाती है अथवा हिचकी आती है, क्या कारण है? 77 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, भोजन श्वास नली में फंस जाती है। जठर ग्रंथि पाई जाती है। 78 का क्या आंसर हो जाएगा आपका अमाशय में। अमाशय है। 79 का क्या हो जाएगा आपका प्रोटीन पाचन प्रमुख स्थान होता है। पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है। 80 का क्या आंसर हो जाएगा जठर रस से। अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर रस में पाए जाते हैं। 81 का क्या हो जाएगा इनमें से सभी। अमाशय की दीवार के साथ जठर ग्रंथि या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं क्योंकि। 82 का क्या आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा म्यूकस। पेप्सिन बदल देता है किस भाग में हो जाएगा? प्रोटीन तथा पॉलीपेप्टाइल में। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट देखते हैं लार किसके पाचन में सहायक होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो स्टार्च में, स्टार्च में होता है। पेप्सिन एक प्रकार है। 85 का क्या हो जाएगा आपका, एंजाइम हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है। 86 का क्या हो जाएगा, उदर से, उदर से। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के लिए किस भाग में होती है। 87 का हो जाएगा आपका पार्श्व। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है आपका 88 का क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इसका 88 का आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। याद रखिएगा, भिविया क्वेश्चन है। पेप्टिक अल्सर से आहार नल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है, तो नवासी हो जाएगा अमाशय, अमाशय हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा बी। निम्नलिखित में किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली को जुड़ा होता है। 90 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 का आंसर हो जाएगा निगल द्वार, निगल द्वार होता है यह, देख लेते हैं हम लोग। तो निगल द्वार होता है। शिशुओं के दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है। 91 का क्या हो जाएगा आपका, रेनिन हो जाएगा, रेनिन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन एक सत्य नहीं है। 92 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अमाशय खुलता है। 93 का हो जाएगा आपका ग्रहणी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। 94 का क्या हो जाएगा आपका, पेप्सिन। जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है, तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। जठर अमाशय में लाइपेज और एमाजेल स्रावित करता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं, तो 20 दांत आते हैं। नेक्स्ट, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि। 98 का देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ए। यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। 99 नंबर देखते हैं, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो क्या हो जाएगा, एंजाइम की। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेनिन। अब मनुष्य की पाचन नली में लगभग कितने फीट लंबी होती है, यह होती है आपका 32 फीट लंबी, 32 फीट। मनुष्य का आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 102 का हो जाएगा 8 से 10 मीटर। निम्नलिखित में कौन सा अमाशय ग्रंथि तथा जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मूल पित्तवाहिनी। निम्नलिखित में कौन सा जठर रस में मौजूद नहीं रहता है, 104 का हो जाएगा आपका पित्त, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी रचना मुख वहां से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, 105 का हो जाएगा आपका एपिग्लोटिस। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, या एक्स कौन सा अम्ल हो सकता है, तो आपका हो जाएगा सी नंबर। अमाशय की भीतरी दीवारों पर किस प्रकार की कोशिकाएं का स्तर होता है, तो आपका हो जाएगा डी। दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों बनने वाले एक अस्थायी परत क्या कहलाता है, 108 का क्या हो जाएगा, दंत प्लाक। अमाशय की दीवार पर होने वाला घाव तथा अल्सर किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, अम्लीय स्राव। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण मौजूद होते हैं, तो हो जाएगा आपका जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। चलिए, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है, तो 111 का हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। यकृत तथा अग्नाशय में नली आहार नाल में किस भाग में खुलती है, तो 112 का क्या हो जाएगा आपका, छोटी आंत। जेजुनवा किसका अंगक है, तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, छोटी आंत का। निम्नलिखित में कौन मनुष्य से छोटी आंत भाग नहीं है, तो 114 का क्या हो जाएगा आपका। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, 115 का क्या हो जाएगा आपका, यकृत। निम्नलिखित में विचार की यकृत कोशिका में पित्त रस स्रावित होता है, पित्त रस संचय पित्ताशय में रहता है, 116 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर। छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है, 117 का हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए, मनुष्य में आहार नाल के किस भाग में लंबाई सबसे अधिक होती है, 118 का हो जाएगा छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है, तो होती है छोटी आंत में। चलिए, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं, ये हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, 121 का हो जाएगा आपका एमाइलेज। निम्नलिखित में कौन एक वसा पाचक एंजाइम है, 122 का हो जाएगा लाइपेज। निम्नलिखित में कौन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है, 123 का क्या हो जाएगा आपका लाइपेज। गिल्सन्स कैप्सूल किसमें मौजूद रहता है, 124 का हो जाएगा यकृत में। लोहा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है कहाँ पे,
तो हो जाएगा इनमें से सभी। बुर्नस ग्रंथि आहार नाल में किस भाग में पाए जाते हैं? तो 26 का क्या हो जाएगा आपका? छोटी आंत में। छोटी आंत के ग्रहसानी में वसा पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? 127 का क्या हो जाएगा? पित्तरस में। पित्तरस का प्रमुख कार्य होता है, 128 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों सही। भोजन की अम्लता को नष्ट कर क्षारीय बनाना, वसा को पाइसीकरण करना। पित्तरस में उपस्थित बिलीवर्डिन तथा बिलीरुबिन किसके विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं? 129 का क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होती है? 130 का हो जाएगा? जठर रस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आपका। 131 का क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों सही है। मानव शरीर में यकृत वसा का पाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है। बी देखते हैं क्या कह रहा है। बी कह रहा है कि आर कह रहा है क्या? आर कह रहा है कि 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो 132 का देखते हैं तो क्या हो जाएगा? अब कथन ए सही है, आर गलत है। चलिए, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषक करता है? ये हो जाएगा यकृत, मतलब लीवर। कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन में रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो 134 का हो जाएगा यकृत। निम्नलिखित कौन सा मानव अंग शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया की यूरिया बदलता है? तो 135 का हो जाएगा आपका यकृत, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 136 का आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया। यकृत का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 137 का हो जाएगा 1.5 किलोग्राम। यकृत कार्य करता है 138 का हो जाएगा आपका इनमें से सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। 139 का क्या हो जाएगा आपका? अग्नाशय। निम्नलिखित में किसके स्राव को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? 140 का क्या हो जाएगा आपका? अग्नाशय को। चलिए आगे देखते हैं आगे। संपूर्ण भोजन का पाचन आहार में किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो 142 का क्या हो जाएगा? छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो 143 हो जाएगा इलिनम में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलिनम भाग में मौजूद बिलाई द्वारा होता है। अवशोषित भोजन बिलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं में रक्त मिल जाते हैं। अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1, 2 और 3 तीनों इसमें सही है। वसा का पाचन जिस अंग में पूर्ण होता है वो है। 145 का क्या हो जाएगा आपका? छोटी आंत। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो हो जाएगा एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया को उपरांत है। 147 का हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो 148 का हो जाएगा आपका सी। सीकम तथा एपिडिक्स नामक अवशोषी अंग किस भाग में मौजूद होते हैं? 149 का हो जाएगा आपका बड़ी आंत। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 150 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सी हो जाएगा। बड़ी आंत के कोलन में भोजन का अवशोषण हो सकता है परंतु जल का नहीं। मनुष्य के मल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 151 का क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। विटामिन के का अवशोषण करने वाला जीवाणु आहार नाल के किस हिस्से में मौजूद है? 152 का क्या आंसर हो जाएगा? कोलन। निम्नलिखित में कौन हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकालने हेतु उत्तेजित करता है? तो 153 का हो जाएगा आपका डी। मानव शरीर में क्षुद्रांत छोटी आंत के संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही अंश क्रम है? तो 154 का क्या हो जाएगा आपका? डी। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाते हैं? 155 का क्या हो जाएगा? चाइल्ड कहलाते हैं, चाइल्ड। मनुष्य की रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है? तो ये आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल लिया जाता है तो उसकी किसका पाचन नहीं हो पाता है? 157 होगा बी, मतलब वसा का नहीं। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंजाइम पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा आपका? आंत रस में। मनुष्य पाचन की क्रिया संदर्भ निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं है? 159 का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं हम लोग वापिस जाएंगे दोस्तों।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत कार्य नहीं है? तो 160 का क्या हो जाएगा आपका? डी खाद्य उजीर्ण आहार में जल के अधिकतम अवशोषण। मानव में समान अमीबा में प्राणी संपोषण होता है, परंतु अमीबा किस रचना से अपना भोजन ग्रहण करता है? 161 का हो जाएगा कूटपाद। अमीबा में भोजन का पाचन किस संघक में होता है? तो ये हो जाएगा आपका किस संघक से होता है? ये तो पहले हम बता ही चुके हैं। तो ये हो जाएगा 163 का आंसर देख लेते हैं। 163 का हो जाएगा सीलिया। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में जल विघटन के समय कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है? 164 का क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीज का। अंगों कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती है? तो 165 का हो जाएगा आपका बी। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरे 165 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर, मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।